रहे हैं, या तो आप मूर्ख हैं या आप धूर्त हैं। तो अपनी विष्ठा को हे हग्गरवाल महाराज अपने पास रखें। हगना बंद करो हग्गरवाल जी, हमारे हग्गरवाल जी। हगना 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 बंद करो हग्गरवाल जी, हमारे हग्गरवाल जी। पर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऐसे कुछ श्लोक हैं। ऋग्वेद में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे श्लोक हैं। मूर्ख प्राणी, वेदों में मंत्र हैं, श्लोक नहीं। पढ़ेगा। इनके ऑडियंस हैं 15 से 30 साल तक के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें चेष्टा तो है, जिनमें इच्छा है अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानने की, लेकिन ना वो संस्कृत तो दूर की बात है, हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, और हों भी तो उनका सबसे पहला सोर्स या माध्यम है गूगल, जिसमें कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वहां पे ये महोदय आके अपना विष उगलते रहते। या तो आप मूर्ख हैं या आप धूर्त हैं। यदि मूर्ख हैं तो वो अपराध आपका क्षमा योग्य है, जिसे आप अपने ज्ञान को विस्तृत करें, अपने ज्ञान को अपना गहन अध्ययन करें, उसके बाद सनातन चेतना के प्रसार में, प्रचार में कार्यरत होना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन यदि आप जानते बूझते या अपने एफर्ट डाले बिना फिर भी ये करते रहते हैं तो आप धूर्त हैं। तो अपनी विष्ठा को हे हग्गरवाल महाराज अपने पास रखें। हमें इस प्रकार से जगह जगह पे जाके अपना हगना बंद करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। ये हमारे डॉक्टर हग्गरवाल का एक और नया वीडियो शॉर्ट और एक पोस्ट आई है। पहले हम इनके शॉर्ट को सुन लेते हैं और उसके बाद इनकी पोस्ट का विश्लेषण करते हैं। तो एक्सकवेशन हुई थी सिनौली में, उसमें सबसे पुराना चैरियट मिला है, सबसे पुराना रथ मिला है जो घोड़ों के द्वारा ड्राइव किया जाता था। ओके, सो इंडिया में सो रथ मिला है एज एन इंटैक्ट रथ मिला? इंटैक्ट रथ डैम, सीरियसली? जो बरियल में मिला था, क्योंकि एक्सकवेशन तो आपको सॉइल में करने पड़ते हैं, पर ये एक बरियल साइट है। यहाँ पे इन्होंने बरियल शब्द जबरदस्ती घुसा दिया। सिनौली में बरियल साइट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे दफनाया गया होगा, जहाँ पे चीजें दफनाई जाती हैं। अब ये प्रीएम्प्ट है जो आगे ये बोलने जा रहे हैं उसके लिए। अच्छा, मतलब किसी ने जानबूझ के दफनाया? हाँ, दफनाया हुआ। तो मतलब एक ऐसी मान्यता है। देखिए, अब अगर वेदों में दोबारा हमें ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग बोलते हैं अरे हिंदुइज्म में तो दफनाते नहीं है, सिर्फ जलाते। जो मैं कह रहा था कि वेदों में तो ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में तो जलाते हैं, दफनाते नहीं है, लेकिन पर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऐसे कुछ श्लोक हैं। ऋग्वेद में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे श्लोक हैं। मूर्ख प्राणी, वेदों में मंत्र हैं, श्लोक नहीं। जिसमें हमें पता चलता है कि शायद कुछ केसेस में इनको डेड बॉडीज को दफनाया भी जाता था। हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये भी। और जैसे ये होस्ट बड़े आश्चर्यचकित तरीके से सुन के और मंत्रमुग्ध से हो गए हैं, ऐसे ही बाकी ऑडियंस भी इनको सुन के मंत्रमुग्ध होती है और ये अपनी विष्ठा हर जगह फैलाते हैं। कुछ वर्सेस में पता चलता है, क्योंकि उसमें वो ऐसा मेंशन करते हैं कि आप धरती की गोद में आप लेट चुके हैं। पर क्यों दफनाया? उत्तर प्रदेश। ओके, अब इनके इस पोस्ट का विश्लेषण करते हैं। इसी को लेके इन्होंने ये 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली है, यानी कि आज तारीख है 8 जनवरी और ये 6 जनवरी को इनका पोस्ट आया है 2024। इसमें ये कहते हैं कि राखी गढ़ी का संदर्भ देते हुए ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें मंत्र में, अब पहले ये कहते हैं कि ऋग्वेद के श्लोक में, तो ऋग्वेद में श्लोक नहीं है, मंत्र है। दूसरा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त में, 18वां सूक्त। अब ये कहाँ से लेते हैं? इनकी सारी नॉलेज जो है इंग्लिश ट्रांसलेशंस, चैट जीपीटी और जो भी अंग्रेजी माध्यम की जहाँ जो भी इनके रिसर्च प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से।
क्योंकि देखिए, द ऋग्वेदा मंडल 10 हिम 18, जबकि वास्तविकता में ये ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त के मंत्र हैं। 18वें सूक्त में 14 मंत्र हैं। अब जो ये ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, इनकी ट्रांसलेशन की भाषा देखिए। ये 10वें मंत्र से शुरू करते हैं, 18वें सूक्त के 10वें मंत्र से। वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे ये भाषा इनकी है, betake thee to the lap of earth, the mother of earth, far spreading, very kind and gracious, young dame, इनकी भाषा dame, wool soft unto guerdon giver, may she preserve thee from destruction's bosom। तो ये पहले 9 मंत्रों को छोड़ के सीधे 10, 11 और 12 मंत्र पे इन्होंने व्याख्या उनका रेफरेंस दिया है। Betake him to the lap of earth the mother, दूसरा दिया है lift yourself, जो कि heave thyself, earth nor press thee downward heavily, or now let the heaving earth be free from motion, let 1,000 clods remain above him, जो कि ये यहाँ पे I stay the earth from you while over you I place this heavy piece of earth rock। मैं तुम्हारे ऊपर धरती को उठाकर रखता हूँ और तुम्हारे ऊपर यह पत्थर रखता हूँ ताकि तुम्हें कुछ नष्ट न करे। पितृ तुम्हारे इस स्तंभ को धारण करें और यम यहाँ तुम्हारा स्थान स्वीकार करें। ये कहते हैं लेट अस नो आवर हेरिटेज। और इसके साथ ये बड़ी अच्छी एक इन्होंने AI से या कहीं जहाँ से भी निकाल के तस्वीर लगाई है। और इस तरह से ये बात करते हुए पहले थोड़ा सा लॉजिकल बोल के वेदों का उदाहरण दे के नाम के आगे डॉक्टर लगा के इस तरह से ये हगना शुरू करते हैं। इसीलिए हमने इनका नाम हग्गरवाल रखा है। अब इनकी वास्तविकता जांच लेते हैं कि ये है ऋग्वेद का 10वां मंडल, 18वां सूक्त और 10वां मंत्र। हे जीव, जन्म धारण करने के लिए तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत और अनुकूलता की संपादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो। स्वकर्म फल शरीर के धारण योग्य जीव के लिए यह युवती की भांति या बीज को अपने अंदर मिलाने वाली कृषि भूमि की भांति मृत्यु रूप घोर आपत्ति के आंचल से तेरी रक्षा करे। यहाँ बात हो रही है जीवन की, और इन्होंने उसे कहाँ घुसा दिया कि मृत्यु की। कि ये कहते हैं इनके अकॉर्डिंग, हे मृतक व्यक्ति, तुम इस विस्तृत व्याप्त एवं सुख देने वाली धरती माँ की गोद में पहुंचो। यह युवती डेम, यंग डेम, ऊन के समान कोमल तृणों वाली धरती, वूल सॉफ्ट unto the recompense giver, may she preserve thee from destruction, दान देने वाले तुम्हारी रक्षा करे जिसका कोई सर पैर नहीं है। एक और, एज ए मदर रैप्स हर स्कर्ट, ये पता नहीं स्कर्ट कहाँ से आ गई है, ना था हमारा पहनावा और वैदिक काल में तो आप भूल ही जाए, माँ के आंचल को आप स्कर्ट बना देते हैं। माँ अपने वस्त्र से पुत्र को ढक लेती है। ये सारा ये ईसाइयत का और जो रिलीजन ऑफ पीस है उनको कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने के लिए अपने आप को डीकोडिंग हिंदुज्म के विद्वान बता के, कि हिंदुइज्म के विद्वान बता के और हिंदुइज्म को डीकोड करने के लिए इस प्रकार से विष्ठा करते हैं। ये ज्ञान प्रभु आपको कहां से प्राप्त हुआ, बताने की कृपा करें। अब ये हमने देखा था 10वें मंत्र का पदार्थ। इनके लिए तो पदार्थ भी एक सब्सटेंस होगा, हालांकि यहाँ पे एक पद है, पद का पाठ है और उसका अर्थ है जिसे हम पद का अर्थ यानी पदार्थ भी कहते हैं।
आरंभ सृष्टि में सब जीवों की एकमात्र माता पृथ्वी ही होती है, अतएव उस समय मनुष्यों की भी अमैथुनी सृष्टि होती है। नाना भेदों से मनुष्यादि शरीरों का प्रादुर्भाव होता है। आरंभ सृष्टि में पृथ्वी युवती जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है। अब जिसे इन्होंने ऊन जैसी कोमल कहा है और युवती का उदाहरण दिया है, उसके संदर्भ को देखते हैं। ये है अगला मंत्र, 11वां मंत्र। हे पृथ्वी, तू जीव गर्भ को धारण करने के लिए पुलित पृष्ठा उफनी हुई हो जा। पुलकित पृष्ठा यानी कि जब बीज भूमि से बाहर निकलता है तो वहां की भूमि पुलकित पृष्ठा कहलाती है। वो जिसे हम कहें बहुत ही मृदा या सॉफ्ट हो जाती है। अब इस पुलकित पृष्ठा उफनी हुई हो जा, इसको ये ऊन, क्योंकि ऊर्ण है कहीं शब्द, तो उसे उन्होंने ऊन बना दिया क्योंकि ईसाइयत से जोड़ना है। इस जीव के लिए शरीर धारण कराने योग्य शोभन आश्रय देने वाली हो। हे भूमि, जैसे माता पुत्र को जनने के पश्चात दूध वाले स्तन पार्श्व से ढकती है, जिसे हम आंचल कह देते हैं हिंदी में, ऐसे तू भी वनस्पति युक्त पार्श्व से इसे आच्छादित करती है। जीव गर्भ जब भूमि में आता है तो भूमि ऊपर के पृष्ठ पर पुलकित उफनी हुई पोली सी हो जाती है, जिसमें आसानी के साथ जीव बढ़ सके और वह गर्भ की आवश्यकताओं को पूरा करती है। गर्भ के पूर्ण होते ही उसको ऊपर उभरने, बाहर प्रकट करने के योग्य होती है तथा बाहर प्रकट हो जाने पर औषधियों से उसका पोषण करती है। अतएव उस समय जीव सब प्रकार कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी बात हो रही है जीवन की, न कि मरे हुए को भूमि में दबा के उसके ऊपर मिट्टी डालने की। अब अगला मंत्र भी हम यहाँ इसका ले लेते हैं। जब पुलकित पृष्ठा, फिर से शब्द आया है पुलकित पृष्ठा, उफनी हुई पोली सी बनी हुई पृथ्वी तैयार हो जाती है, तब बहुसंख्या प्राप्त जीव उसके आश्रित रहते हैं। जीवात्मा के लिए वे गर्भगृह रसपूर्ण और सर्वदा आश्रय देने वाले होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जीवात्मा के जन्म लेने की। जीव सृष्टि के लिए पृथ्वी ऊपर पोली और मृदु कुछ काल तक बनी रहती है, पुनः उनमें असंख्य जीव आश्रित रहते हैं। अतएव आज तक भी स्वजातीय संग में रहने का स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वर्तमान है। आत्मा के लिए गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय है। अब इसका हमें कॉन्टेक्स्ट पता लगता है अगले मंत्र में कि हे जीव, तेरे लिए मैं ईश्वर पृथ्वी को जल मिश्रित भूगोल से ऊपर खींचता हूं, यानी कि पर्वत भाग। यहां तेरे इस गर्भकोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूं। मैं तेरे ऊपर पत्थर नहीं डालता हूं, मैं तुझे पीड़ा नहीं देता हूं। इस ऊपर उठी हुई पृथ्वी को सूर्य किरणें धारण करें, सूर्य तेरे लिए सब आवश्यक कोशों को प्राप्त करावे। यानी कि आरंभ सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है, यानी कि जब सारा भाग जल मिश्रित जलमग्न हो तो वहां से पर्वत भूमि के रूप में भूमि को ऊपर खींचा जाता है। उस उठे हुए भूभाग को सूर्य की रश्मियां धारण करती हैं और सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भादि को प्राप्त करता है, अतएव उसका दूसरा नाम सविता है। तो महोदय, यहाँ पे भूमि को ऊपर उठाने की बात हो रही है, न कि भूमि से पत्थरों से उसे दबाने की। आखिरी मंत्र, उसमें भी सामने आने वाले सुखमय दिन अर्थात आगामी समय मोक्ष के निमित्त मोक्ष चाहने वाले मुझ संसारी जन को बाण चालक बाण के पर्व अर्थात लोह पत्र का जैसे आधान करते हैं, उसी भांति परमात्मा मुझे समंतर रूप से अपने अंदर धारण करें। यानी कि जीव भूमि पर अवतरित होने की चेष्टा करता है और उसकी प्रार्थना भगवान से करता है। अब इसका संदर्भ समझना भी बड़ा आवश्यक है। अगर हम यहाँ पे इसके इसी सूक्त के पहले मंत्र पे चले तो वहां पे बात क्या हो रही है कि हे मारने वाले काल, अन्य मार्ग की ओर जा जो तेरा मार्ग है। सुमुक्ष यान से भिन्न पितृयान, जहां साधारण जन
पुनर्जन्मार्थ माता पिताओं को प्राप्त होते हैं, कि जहां पे जब आत्माएं शरीर धारण करने के लिए माता पिताओं को प्राप्त होते हैं। आंख वाले सुनते हुए तेरे लिए कहता हूं, ये कथन यहां पर अलंकारिक ढंग से कहा गया है। देवयान की ओर जाने वालों की इंद्रियों को मत नष्ट कर और न हमारे प्राणों को नष्ट कर। तो यहां पर हर जगह बात हो रही है जीवन की, न कि मृत्यु की, न कि उस मृतक पर भार मत डालो, इसके लिए शोभन स्थिति वाले बनो, इस प्रकार इसको ढको जिस प्रकार माँ अपने वस्त्र से पुत्र को ढक लेती है। ये अननेसेसरी इन्होंने क्रिमेशन से हटाकर एक कॉन्सेप्ट डाल दिया और उसका वेदों से प्रमाण डाल दिया, क्योंकि ना तो कोई पढ़ेगा। इनके ऑडियंस हैं 15 से 30 साल तक के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें चेष्टा तो है, जिनमें इच्छा है अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानने की, लेकिन ना वो संस्कृत तो दूर की बात है, हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, और हों भी तो उनका सबसे पहला सोर्स या माध्यम है गूगल, जिसमें कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वहां पे ये महोदय आके अपना विष उगलते रहते हैं। तो जैसे बारिश के मौसम में जब बहुत सारी कीड़े मकोड़े आते हैं, चींटियां आती हैं, तो बहुत सारे बरसाती मेंढक भी पैदा होते हैं, और उन बरसाती मेंढकों के पीछे पीछे सांप आते हैं। तो हमें खतरा किससे है? सबसे ज्यादा खतरा हमें सांप से होता है। अब जो हिंदुत्व का माहौल है, एक चेतना जागरण है सनातन धर्म की। इस चेतना जागरण के काल में ये बरसाती मेंढक आ रहे हैं और हर जगह अपनी विष्ठा फैला रहे हैं, और इनके पीछे जो सांप, जो इनकी सोच है या जो इनको स्पॉन्सर करते हैं, या फिर जो इनका अपना भी अल्प ज्ञान है, उसके विष से ये सभी को प्रताड़ित करते हैं। यह घोर जघन्य अपराध है। श्रीमान, आप अपने इस अल्प ज्ञान को या तो सुधारें, या तो आप मूर्ख हैं या आप धूर्त हैं। यदि मूर्ख हैं तो वो अपराध आपका क्षमा योग्य है, जिसे आप अपने ज्ञान को विस्तृत करें, अपने ज्ञान को अपना गहन अध्ययन करें, उसके बाद आप सही में सनातन चेतना के प्रचार में कार्यरत होना चाहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन यदि आप जानते बूझते या अपने एफर्ट डाले बिना फिर भी ये करते रहते हैं, तो आप धूर्त हैं, और धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार शास्त्रोक्त ही है। शठम शाठ्य समाचरित। तो अपनी विष्ठा को हे अग्रवाल महाराज अपने पास रखें। हमें इस प्रकार से जगह जगह पे जाके अपना हगना बंद करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। हगना बंद करो हग्गरवाल जी, हमारे हग्गरवाल जी। हगना 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 बंद करो हग्गरवाल जी, हमारे हग्गरवाल जी। हगना बंद करो, हगना 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 बंद करो हग्गरवाल जी, हमारे हग्गरवाल जी।